हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। घर पे बैठ के कई बार समझ नहीं आती चीज़ें, लाइक जो कोचिंग लेते हैं उनको आ जाती हैं, कहीं उनको भी नहीं आती, बीच बीच में हो जाता है। लेकिन घर पे जो सेल्फ स्टडी करता है, जैसे मैं समझ सकता हूँ, मैं भी करता था, तो काफ़ी उलझनदारी हो जाती है यार कि है ना, कैसे समझे टॉपिक को। तो इसलिए हम शुरू किया हमने ये इनिशिएटिव। तो आज हम ऐसी ही जियोग्राफी में सोइल का टॉपिक शुरू करेंगे। एंड आप अच्छे से बनी रहिएगा, पूरे जो हैंड रिटन नोट्स हमने बनाए हुए हैं वो आपको करवाएंगे। तो शुरू करते हैं सोइल के साथ। तो सोइल का जो फॉर्मेशन है वो देखिए रॉक से होता है, ठीक है। रॉक जैसे कोई पत्थर है, पत्थर की वेदरिंग होती रहेगी, इरोड होता रहेगा वो टाइम के साथ, ठीक है। तो उससे जो मिट्टी फिर वो निकल जाती है, उससे वो अलग हो जाती है, फिर उसको वेदरिंग कह देते हैं हम। मतलब कोई चीज़ झड़ गई पत्थर से, वो वेदरिंग होगी और वेदरिंग से सोइल बन जाती है आगे जाके। अब सोइल फॉर्मेशन दो तरीके का होता है, एक इन सीतु हो गया, एक एक्स सीतु हो गया, ठीक है। इन सीतु, एक्स सीतु। अब इन सीतु का मतलब क्या है कि जो वहीं पे है, ठीक है, वहीं उसी के अंदर सोइल वहीं पे जो रह गई। जैसे ब्लैक सोइल है, अब ब्लैक सोइल वहीं पे बन गई, ठीक है। लाइक लावा का वहां पे डिपोजिशन हुआ अपने डेक्कन ट्रैप पे, तो वहीं पे बन गई वो। लेकिन जो एलोवियल सोइल थी वो कहीं ना कहीं हिमालय से आ रही है ना, मिट्टी फिर आगे प्लेन्स में फैल गई वो बाहर से आके, तो वो एक्स सीतु है। तो आपने याद रखना है ये। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, तो सोइल के क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक जनरल क्लासिफिकेशन है, एक बाय ICAR है, मतलब कि जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो किया है उसके द्वारा है ये। मतलब कि हर कोई इसको पढ़ाता नहीं है ऐसे करके, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हो इसको। हम जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलुवियल सोइल होती है, उसमें ब्लैक सोइल है, रेड एंड येलो सोइल है, लेटराइट सोइल, माउंटेन सोइल एंड डेजर्ट सोइल। बल्कि जो हम जनरली पढ़ते हैं वो वाली क्लासिफिकेशन हैं। ये वाली वो हैं जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने दी हुई हैं, जैसे एनस्पिटो सोल है, ठीक है, फिर एंटी सोल है। मतलब कि ये बताया हुआ परसेंटेज कि कितने एरिया में ये फैली हुई है, सबसे ज्यादा एंटी सोल फैली हुई है। ऐसा नहीं बताना, यूपीएससी भी पूछ ले कि सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी सोल फैली हुई है। फिर एंटी सोल है, अल्फी सोल है, वटी सोल है, तो सारी करके ऐसे आ जाती है ये। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ सोइल, तो सोइल में क्या कुछ चीजें होती हैं, किन चीजों से सोइल बनती है। तो पेरेंट रॉक होता है, ठीक है, बल्कि स्टार्टिंग से जिस चीज से हम पैदा हुए हैं, ठीक है, जिस चीज से रॉक बनी है एक्चुअली में, उसको पेरेंट रॉक कह देते हैं। फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर आगे मिल जाता है, फिर वाटर है, एयर है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो सारी कॉम्पोजिशन ऑफ सोइल, ये सारी चीजें सोइल में पाई जाती हैं। उसके बाद फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, कि कौन से फैक्टर हैं जो सोइल को ऑब्वियसली उसकी बनने को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बायोलिंगुअल है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं। तो पेरेंट रॉक हो गया, क्लाइमेट रिलीफ हो गया, बायोटिक फैक्टर्स हो गया, सारे फैक्टर उसको प्रभावित करेंगे। सोइल प्रोफाइल, तो इस सोइल का एक चार्ट बनाया है, ठीक है। सबसे नीचे पेरेंट रॉक है, स्टार्टिंग से जहाँ से वो बननी शुरू हुई, टूटनी शुरू हुई, वेदरिंग उसकी शुरू हुई। तो वेदर रॉक आ गई, थोड़े से हमने ज्यादा बड़े टुकड़े दिखाए, एंड मीन्स में बना सकते हैं हम। फिर सिलिकेट क्ले मटेरियल आ गया, थोड़ी क्ले सी सोइल होती है ना, थोड़ी भारी सी। फिर लेस ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है। फिर मिनरल्स होते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ गए। एक अपर लेयर होती है और ऊपर लेयर के ऊपर हम प्लांट्स दिख रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है इसका। फिर एग्जांपल एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल जो है उसमें सैंड पाई जाती है, फिर सिल्ट, फिर क्ले सबसे कम होती है, ठीक है। सैंड अगर उसमें देखा जाए सबसे ज्यादा सैंड पाई जाती है उसमें, फिर सिल्ट होती है, फिर क्ले उससे भी कम होती है, ठीक है। एंड सोइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं, भी आप याद रख सकते हैं कि पेडोलॉजी क्या होता है, सोइल की स्टडी को पेडोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। ये बल्कि ऐसे दिखाया हुआ है कि जो अगर हम इधर को जा रहे हैं तो इनका जो पार्टिकल का साइज है वो कम होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारी सैंड प्लस सिल्ट क्ले इन इक्वल मात्रा में हो तो इसको लोमी सोइल कह देते हैं। अगर ये तीनों इक्वल मात्रा में है तो वो लोमी सोइल बन जाती है। उसके बाद टाइप ऑफ सोइल, एलुवियल सोइल हमने देख ली, ठीक है। उसकी थोड़ी वो देख लेते हैं अंदर जाके कि क्या चीजें हैं। तो रिच सोइल, मतलब रिच का मतलब है कि काफी ज्यादा मिलती है इंडिया में ये, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे हमने मैप बना दिया थोड़ा सा कि यहाँ पे प्लेन्स में एलुवियल सोइल काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पे एलुवियल सोइल बहुत ज्यादा है। तो एज द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ हिमालयन रॉक्स एंड देयर डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स, तो ऑब्वियसली हिमालयन, ठीक है, उसकी रॉक की वेदरिंग हुई तो उससे एलुवियल सोइल बन गई। अब भाबर, तेराई, बांगर, खादर क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें अपने कोलर मिलेंगे, रह मिलेंगे, ठीक है, ये कंकर पत्थर सारे मिलते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि भाबर क्या होता है। भाबर वो वाली रॉक्स होते हैं या फिर उस मिट्टी को कह देते हैं जो थोड़ी जहाँ पे नदी छुप जाती है, ठीक है। जैसे बड़े पत्थर हैं, बड़े पत्थर के नीचे से नदी निकल जाएगी, बीच में से है ना, या फिर नीचे से निकल जाएगी, वहां पे नदी दिखेगी नहीं। तो जहाँ पे नदी गायब हो जाती है उसको भाबर कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे नदी दिखना शुरू हो जाती है दोबारा से उसको तेराई कह देते हैं, कि नदी तैरने लग गई दोबारा से, तो तेराई। बांगर क्या होती है, अब जो जैसे ही नदी जा रही है, ठीक है, नदी के जो पास वाले ऐसे सेडिमेंट्स वगैरह हैं इधर पास वाले, वो खादर हो गए, ठीक है, खादर। और जो दूर वाले हो गए, ऑब्वियसली थोड़े थोड़े दूर होते रहे, दूर होते टाइम के साथ वो बांगर हो गए। तो ये आपने याद रखना है इस चीज को।
फिर ब्लैक सोइल देखते हैं। तो ब्लैक सोइल थोड़ी क्लेई ज़्यादा होती है, ठीक है, स्टिकी सी होती है। सो ड्राई, इसको वाइट डे भी कह देते हैं, ड्राई, ठीक है, काफ़ी सूखी सी होती है ये। फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ डेक्कन ट्रैप की वेदरिंग होने लगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बसोल्ट रॉक पाई जाती है वहाँ पे, बसोल्ट रॉक की वेदरिंग हुई तो ब्लैक सोइल बन गई, ठीक है। तो हमने मैप में दिखा दिया कि यहाँ पे चलिए थोड़ी ब्लैक सोइल मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और इसमें इधर साइड पे रेड है, येलो है, ये भी हम पढ़ेंगे। सो बसोल्ट रॉक की वेदरिंग होने से ब्लैक सोइल बन गई, ओके, ये भी आपने याद रखना है। अब ये हुआ कैसे था सीन, हॉटस्पॉट था, रीयूनियन आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हॉटस्पॉट से नीचे से आके, जैसे इंडियन की प्लेट ऐसे जा रही है ऐसे करके, और नीचे से आके, ठीक है, वो ऐसे छेद बना के ऊपर निकल गया और लावा बिछ गया वहाँ पे जाके, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं कि ज्वालामुखी के लावा से ब्लैक सोइल बनती है और ग्रेनाइट की वेदरिंग से रेड सोइल बनती है, ठीक है। अगर देखिए, अगर तो लावा है, लावा से ब्लैक सोइल बन जाएगी, और जो ग्रेनाइट है उसकी वेदरिंग से रेड सोइल बन जाएगी। रेड सोइल के पानी, अगर उस पर पानी ज़्यादा गिर जाएगा तो रेड सोइल का हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रेशन होगी वो धीरे धीरे येलो सोइल बन जाएगी। बल्कि रेड येलो एक साथ ही बनती है, लेकिन ज़्यादा पानी वगैरह गिरने से, ठीक है, फिर ऑब्वियसली आयरन होता है उस चीज़ में, तो येलो दिखना शुरू हो जाती है, तो येलो सोइल बन जाती है। ब्लैक सोइल ड्राई होती है, ठीक है, एंड इसको सेल्फ प्लफिंग सोइल भी कहते हैं ब्लैक सोइल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने आप को जब उसमें दरारें डल जाती हैं ब्लैक सोइल में, तो अपने आप को उसमें पानी डलता है तो प्लफ करना शुरू कर देती है, ओके। एंड इसमें क्या पाया जाता है हमें, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है इसमें ब्लैक सोइल में। इसका जो कलर आता है ब्लैक वाला, किससे आता है, वो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट से आता है। अब ब्लैक सोइल जो है उसमें नाइट्रोजन भी नहीं होता, फॉस्फोरस भी, उसमें भी कमी होती है, ह्यूमस की कमी है, पोटाश की कमी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसमें कौन सी चीज़ें उग पाएंगी, कॉटन उग पाती है, ठीक है, हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉटन काफ़ी ज़्यादा उगते हैं। डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं हम, ऑरेंज उगते हैं, नागपुर का संतरा हो गया, शुगर केन हो गया, तो वहाँ पे उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के गन्ने में काफ़ी ज़्यादा मिठास पाई जाती है। प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा गन्ने में कौन आ गया, यूपी है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि जूस सबसे ज़्यादा किस गन्ने से निकलता है, ठीक है, वो अपनी महाराष्ट्र गन्ना है। फिर लेटराइट सोइल है, ये रेडिश कलर की होती है थोड़ी, इसमें सिलिका की कमी है, ह्यूमस की कमी है, और कैल्शियम की भी कमी है। अब देखिए हो कैसे रही है, पहाड़ों के ऊपर जैसे है ना बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे कहीं यहाँ पे पाई जाएगी ये, ठीक है। पहाड़ों के टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उस रीजन में पाई जाती है लेटराइट सोइल, आपने याद रखना है ये। सो अगर वहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगी यूपीएससी कि एक सोइल है ना पहाड़ों के आसपास है, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नीचे ढलान से, ठीक है, उसके सेडिमेंट सारे बह जाएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट बचेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ डालने की कोशिश करेगी तो बता सकते हो लेटराइट सोइल है वो। सो नॉट फॉर कल्टीवेशन के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खास नहीं होती है, लेकिन हाँ ईंटें बनाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है ये, क्योंकि हार्ड हो जाती है सूखने के बाद ये, ठीक है। आयरन होता है इसमें, थोड़ा एल्यूमिनियम भी होता है। सो दिस सोइल इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द लीचिंग। तो लीचिंग मिल के पदार्थ वगैरह सारे अलग हो जाते हैं, तो लास्ट में इसमें कुछ चीज़ें बच जाती हैं। फिर उसके बाद है माउंटेन सोइल। माउंटेन में ऑब्वियसली ह्यूमस पाया जाएगा, बारिश पड़ती है, प्लांटेशन क्रॉप्स हो सकते हैं वहाँ पे, जैसे टी है, एप्पल है, ठीक है, जो पहाड़ियों पे उगाते हैं, ठीक है। जैसे चाय हमने देखे, चाय के बाग पहाड़ियों के ऊपर उगते हैं, एप्पल JNK में एप्पल उगते हैं, ये भी आपने याद रखनी है चीज़ें। उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्टर्न का थोड़ा मैप बनाया हुआ हमने, ठीक है, कि एलुवियल सोइल है, थोड़ी सी यहाँ पे लेटराइट भी पाई जाती है, रेड एंड येलो सोइल भी पाई जाती है। फिर हमारी है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल की बात करें, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं इतने होते, इसलिए तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं आते, वाटर भी नहीं होता इतना, कल्टीवेशन के लिए भी कुछ अच्छी नहीं होती। टू मैनेज एल्कलिनिटी सैलिनिटी जिप्सम का यूज़ किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना, एक कोई स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, स्पेशली तो नहीं आ सकता, हाँ एक आधा बीच में स्टेटमेंट आ सकती है कि एल्कलिनिटी को, सैलिनिटी को ठीक करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे, तो जिप्सम का यूज़ हम करेंगे वहाँ पे। सो गुड फॉर पीएच सोइल। पीएच जो अच्छी सोइल होती है, जो मिट्टी अच्छी होती है, उसकी जो पीएच मात्रा है वो 6 से लेकर 8 तक होती है, 6 to 8, दैट्स कॉल्ड अ गुड सोइल। एसिड सोइल में हम टी अच्छी उग पाती है वहाँ पे, एल्कलाइन सोइल में दालें अच्छी उगती हैं, ओके। रेड सोइल हैव फेरिक ऑक्साइड, दैट्स वाई रेड कलर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ब्लैक का कलर क्यों आता है, ऐसे रेड का कलर क्यों आएगा रेड सोइल का, फेरिक ऑक्साइड उसमें ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। सो इसमें टुंड्रा है, ट्यागा पढ़ेंगे, टेम्परेट, ट्रॉपिकल टेम्परेट, सारा कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। जब फिर इसको कल करेंगे फिर इसमें मिक्स हो जाएगा, राइट। तो इसको फिर देखते हैं हम कल वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक में सिर्फ सोइल वाली प्रोफाइल ठीक है। तो यहाँ तक अगर आए हो, अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो इम्प्रूवमेंट के सजेशन दे सकते हो। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।